हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो ओवरलैपिंग पे अपना बेसिकली टॉपिक है जो मोस्टली 11th 12th बीएससी है, मतलब आगे भी यूज़ आता है कि बेसिक तो हर जगह काम में आते हैं। तो इस वजह से मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। और मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे आता है तो मैं तो चलो करते हैं आज इसके बारे में डिस्कस क्या होता है ओवरलैपिंग। तो गाइज ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग दैट मीन्स मतलब वन पार्ट कवर्ड बाय अनदर पार्ट। जैसे कि टू थिंग्स होती है, जब कोई थिंग्स आपस में दोनों थिंग्स एक दूसरे को कवर अप कर लेती है, उसको अपन ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल इज नोन एज ओवरलैपिंग। ठीक है गाइस, ओवरलैपिंग ये होती है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल अपना, जैसे टू थिंग्स अपन में मिक्स करती है, मिक्स है ऑर्बिटल का हो किसी भी चीज़ का, उसको ओवरलैपिंग अपन कहते हैं कि जब दो चीज़ आपस में मिक्स हो रही है। जैसे अपन में इसमें देखते हैं, जैसे एस और एस ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के एस एस ओवरलैपिंग करते हैं, तो अपन इसको एस एस ओवरलैपिंग बोल दिया, क्योंकि दो ऑर्बिटल एस और एस आपस में मिल रहे हैं। तो जो ओवरलैपिंग होगी एस और एस के मिलने पे उसको एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया पी और पी। जैसे पी और पी आपस में मिल रहा है, तो पी और पी ऑर्बिटल के मिलने से जो ओवरलैपिंग होगी वो अपनी होगी पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग। और जैसे यहाँ पर एस और पी आपस में मिल रहा है, ओवरलैपिंग तो हो रही है ना, दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एस और पी, तो इसको अपन एस पी ओवरलैपिंग बोलेंगे। जो ऑर्बिटल आपस में मिलेगा और जो नया ऑर्बिटल जो आपस में मिलकर के जो बनेगा उसको अपन उसी नाम से दे देंगे। जैसे एस और पी आपस में मिल रहा है तो एस पी ओवरलैपिंग हो गई, एस पी मिल रहा है तो एस पी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये अपनी ओवरलैपिंग हो गई। अब ओवरलैपिंग अपनी मिल रहे हैं तो किस टाइप से मिल रहे हैं, हेड वाइज, साइड वाइज, अब आप उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। जैसे क्या होते हैं ओवरलैपिंग, कितनी टाइप की होती है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग एक एक्सियल होती है, कोलेटरल होती है, साइड वाइज होती है, जिसको फेस वाइज। तो एक्सियल क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वन वन लूप ओवरलैप करती है इसमें। एक्सियल ओवरलैपिंग में अपना ये होता है। ठीक है, तो अपन पहले इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं। और कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल को साइड वाइज भी बोलते हैं अपन। ठीक है, स्लैश है, साइड वाइज भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, गाइस इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो लोग आपस में ओवरलैप करती है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अपनी कोलेटरल हो गई। ठीक है, और फेज वाइज में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, ये आगे काम आता है 11th 12th में तो मोस्टली यूज़ नहीं आता, दो ही अपन पढ़नी होती है, दो ही अपन को, एक्सियल एंड कोलेटरल। ठीक है, और इसमें फोर लूप ओवरलैपिंग होती है, फोर लूप आपस में मिलती है, तब जाकर के इसका फॉर्मेशन होता है। डेल्टा बॉन्ड का मोस्टली फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, जैसे सिग्मा बॉन्ड में पाई का हो गया, एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड का हो गया, और कोलेटरल में पाई बॉन्ड का हो गया, और फेज वाइज में डेल्टा बॉन्ड का हो गया। ठीक है, इसमें वन वन लूप ओवरलैप करेगी, इसमें दो करेंगी, और इसमें चार करेगी। अब देखते हैं अपन ये कैसे ओवरलैप करती है। जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, हियर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। अब इसमें क्या, इंटरन्यूक्लियस के अलोंग करेगी वो। ठीक है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, जैसे एस और एस आपस में अपन ने देखा था, एस आपस में ये एस एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस एस ऑर्बिटल मिल गया, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड वाइज होता है ना, अपना हेड, दो हेड आपस में मिलते हैं, दोनों हेड, जैसे ये और ये आपस में मिल गया है ना, तो एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर भी हेड वाइज ओवरलैपिंग हो रही। अब हेड वाइज क्या होती है, ये वाली जो हेड वाइज अपनी ओवरलैपिंग होती है, मतलब दो कोई किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने पेन और, जैसे मेरी पेन और ये पेंसिल है, अब ये जैसे आपस में दो ऐसे मिल रही है, ये हेड वाइज अपनी ओवरलैपिंग होगी। सॉरी गाइज, हवा चल रही है, ये अपनी हेड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, और साइड वाइज क्या होता है, जब दो चीज़ ऐसे मिलती है, ठीक है, ऐसे मिलती है, अपनी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, जिसको अपन कोलेटरल या साइड वाइज बोलते हैं, है ना। अब जैसे इसमें हेड मिल रहा है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे मेरा यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था, तो मैं आगे इसको, और कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एस एस मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पी मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और जैसे एस और पी भी आपस में मिलकर एस पी ओवरलैपिंग करेंगे, जिसमें भी सिग्मा बॉन्ड का अपना फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और पी और डी आपस में मिलकर के पी डी सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। डी डी, क्योंकि हेड वाइज ही तो मिल रहे हैं, ये हेड वाइज ओवरलैपिंग अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, हेड वाइज मिल रहे हैं, हेड वाइज ओवरलैपिंग अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, डी डी भी आपस में मिलकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब अपना होता है कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होता है कोलेटरल, जैसे हियर ऑर्बिटल ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, टू लोब ओवरलैप करेगी। अब इसमें दो लोब, अब बोला था ना साइड वाइज होगा, अब आ गया ना इसमें ऐसा करके साइड वाइज आ गया ये, ठीक है। मैं क्या है, अभी बोर्ड नहीं है मेरे पास, रिटर्न पेपर है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी। जैसे इसमें ये है, अब ये अपना क्या होगा डी ऑर्बिटल। अब गाइस जैसे अपन ने पढ़ा था, अब जैसे ये इसमें अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस जो अपना डी ऑर्बिटल होता है, जैसे 11th-12th में पढ़ा होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ये अपना डी ऑर्बिटल जो होता है, जैसे अलोंग इंटरन्यूक्लियर में समझ ना पाओ, जैसे एक तो नॉन एक्सियल होता है, ठीक है, और होता है अपना एक्सियल। डी ऑर्बिटल का जो सेट होता है ना, डी ऑर्बिटल का, तो नॉन एक्सियल में क्या होती है, जो लूप्स होती है ना, अपनी लूप्स लाइज करती है इन बिटवीन एक्सिस पर, ठीक है। और इसमें जो एक्सियल में लाइज करती है ना लूप्स अपनी, वो अलोंग द एक्सिस, लूप्स लाइज अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस लाई करती है। अब अलोंग द एक्सिस कैसे लाई करती है अपना, ठीक है, जैसे अपना ये जो अपना ये होता है ना एक्सियल सेट में होता है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। मैं बेसिकली आइडिया बता रही हूँ ताकि आपको अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अपना जो ये डी ऑर्बिटल है, ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस ये अपनी अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। ये अपनी जो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है, ये अपनी अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। अब इन बिटवीन में क्या होता है, इन बिटवीन में ये हो गई सी, ये अपनी एक्सिस हो गई, ये बीच में आ गई ना, तो इसको इन बिटवीन द एक्सिस बोल दिया, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो अपने ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये इसी कैटेगरी में आते हैं इन बिटवीन। मैंने बेसिक आइडिया दिया है ताकि आपको उसमें थोड़ा समझ में आ सके, ठीक है, उसको अपन डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट बेसिक आइडिया दिया ताकि थोड़ा आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर ये इन बिटवीन वाला कर रहा है, तो ये साइड हो गई, क्योंकि अलोंग में तो ऐसे करके आ जाएगा ना, ऐसे करके तो हेडवाइज हो जाएगी, साइड वाइज के लिए अपन को इन बिटवीन लेना पड़ेगा। तो जैसे ये पी और ये डी ऑर्बिटल, तो ये पी डी ओवरलैपिंग हो गया, तो इससे पी पाई डी पाई हो गया ना, क्योंकि पाई ओवरलैपिंग हो रही है, तो पाई में तो पाई आएगा ना, पाई ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो गई। अब जैसे यहाँ पर ये पी पाई, क्योंकि दो पी पी के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पी पी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। अब इसमें भी जैसे अपन करते हैं, और एक पी पाई और एक डी पाई भी होती है, जैसे अपन ने किया था यहाँ पर ये डी पाई, दोनों डी के आपस में मिक्स करके डी पाई ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पर फेज वाइज जल्दी से खत्म करते हैं, इसको फटाफट हो जाएगा। इट इज आल्सो टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर करता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वो तो अलोंग में ऐसे होता है ना, ये परपेंडिकुलर करता है, ये भी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर करता है। जैसे यहाँ पर ये, अब इसमें कहा था मैंने फोर लोब होती है ना, फोर लोब, जैसे ये फोर लोब करती है, इसमें टू लोब कर रही है ना, और इसमें फोर लोब कर रही है, ये जैसे 1 2 3 4 चारों। अब इसमें आप शो नहीं कर सकते, दोनों ऐसे रहते हैं, ये ऐसे करके, तो ये आपस में इससे ओवरलैप करके ये फेज वाइज ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन करती है। इसका आगे काम इतना नहीं है, बट बेसिकली अपन को एज एन आइडिया पता होना चाहिए कि अपना जो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो फेज वाइज ओवरलैपिंग में होता है, 4 लोग ओवरलैप करती है। तो ठीक है गाइज, ये अपनी ओवरलैपिंग आज यहाँ पर ख़त्म होती है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।